हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा 31 तारीख को एग्जाम है, तो आज हम लोग टोटल 4 वीडियोस पब्लिक करने वाले हैं और कोशिश रहेगी कल भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच जाए। चलिए सर, आज का अपना टॉपिक है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी गई है। टेलीग्राम पे जाइएगा, BDKD BSc सर्च कर लीजिएगा, इन सब की PDF आपको वहां पर मिल जाएगी बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। ठीक है, साथ ही साथ अपने मेन चैनल BDKD पे एक स्ट्रेटजी वीडियो ला रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी के लिए, उसे जरूर देखिएगा। अभी 9 बजे पब्लिक करेंगे सर। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होते हैं यार? सबको पता है यार, गुणसूत्र है, DNA है, उसके अंदर जीन है। इन सब का काम क्या है यार? एक तरीके से आनुवांशिक सूचना वाहक का काम करते हैं यार। DNA का काम क्या है, जीन का काम क्या है, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। तो यहां पे क्या है, क्रोमोसोम्स एनिमल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड यानी धागे के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन और सिंगल DNA मॉलिक्यूल का बना होता है। अब हमने आपको पहले भी बताया था, मान लिया ये गुणसूत्र है, जरा देखिए क्या है, ये गुणसूत्र है। ठीक है, गुणसूत्र को जब हम लोग खींचते हैं, ऐसे देखिए, मान लिया ये गुणसूत्र है सर। ठीक है, इन्हें हम लोग खींचेंगे तो यहां पे जो निकल के आएगा वो होगा DNA, और उस DNA के अंदर पाए जाएंगे जीन। पूरा एक प्रोसेस चलता है सर। ठीक है, तो DNA जब गुणसूत्रों को खींचते हैं तो एक लच्छेदार संरचना टाइप हमें मिलती है धागों वाली, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम कह देते हैं या फिर DNA कह देते हैं। ठीक है, ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की मेटाफेज यानी बीच के समय में क्षण के समान होते हैं, जबकि जब खत्म हो रहा होता है, मतलब पूरा डिवीजन हो चुका होता है, तब थ्रेड्स यानी धागे के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, में डबलिंग की क्षमता होती है। डबलिंग मतलब द्विगुणन कर देते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र। ठीक है, प्रकार की बात करें तो एक तो वायरस क्रोमोसोम्स हो गया, जिसे विषाणु गुणसूत्र कह रहे हैं। वायरस में DNA या RNA का एक ही मॉलिक्यूल क्रोमोसोम को दिखाता है। ये कैसा होता है? लीनियर होता है या फिर सर्कुलर होता है। ठीक है भाई। दूसरा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स यानी जीवाणु गुणसूत्र। बैक्टीरिया में DNA का क्रोमोसोम सर्कुलर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है सुकेंद्रकीय। हमने इसलिए हिंदी में भी हम लगभग लिख देते हैं ताकि बच्चा बहुत ज्यादा मतलब नहीं भुगते ना, भटके ना। ठीक है भाई। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में क्या आ गया? यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स लीनियर DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। सेल डिवीजन के समय ये क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी धागों के समान क्या बोलते हैं उसे? कंडेंसेशन यानी संघनन बोलते हैं, नहीं आपस में जुड़ जाना। कंडेंसेशन जो जुड़ते हैं तथा सेल डिवीजन के बाद अपनी इनिशियल स्टेट में लौट आते हैं। नॉर्मली क्रोमोसोम्स 2 माइक्रोन से 50 माइक्रोन लंबे होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो 0.2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन होता है। ठीक है, फिर जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं उनके प्रकार आपको पता होने चाहिए, तो प्रकार यहां पे लगा दिए हैं। ठीक है, कौन से हो गए? मेटासेंट्रिक होते हैं, V शेप होते हैं। ठीक है भाई, आप चाहें तो यहीं पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस दिन कुछ बच्चे कहते हैं हमारे में टेलीग्राम चलता ही नहीं है, हमारा फोन इतना बढ़िया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यहीं स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक होता है, J या L शेप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्रोसेंट्रिक होते हैं और टेलोसेंट्रिक होते हैं। ये आई की तरह होते हैं और ये क्षण यानी रॉड की तरह होते हैं। ठीक है, चारों हमने यहाँ पे लगा दिए। मेटासेंट्रिक है, सब सेंट्रिक है। ठीक है, उसके बाद एक्रोसेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है। इस तरीके के ये होते हैं गुणसूत्रों की संरचना हो गई। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 निम्न भागों में हम लोग बांट देते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्राइमरी होता है। प्राइमरी में क्या होता है? ये इसका कुछ भाग जो है वो पतला होता है। ठीक है, उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भाग जो है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी की अतिरिक्त भी क्रोमोसोम्स की एक या दोनों भुजाओं पर कंस्ट्रिक्शन होता है। कहीं कहीं पे वो पतला हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन मतलब होता है पतला होना, संकुचन कह लो, कहते नहीं आगे पुलिया सक्रिय है, कंस्ट्रिक्टेड है, पतली है, कृपया धीमे चले, उस तरीके वाला मामला। टेलोमर्स में क्या होता है? सिरे गोल और बंद होते हैं, इन्हें टेलोमियर कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स को स्टेबिलिटी प्रदान करना इनका काम होता है। सैटेलाइट क्या होते हैं? आगे का जो भाग होता है कंस्ट्रक्शन का, उसे सैटेलाइट कहते हैं। ये भी महीन क्रोमेटिक फिलामेंट द्वारा क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है। क्रोमोटिड क्या होते हैं? तो मेटाफेज स्टेट में क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोटिड दिखाई देते हैं जो सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स में कौन कौन आता है? क्रोमेटिन के ये बने हुए होते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें होती हैं। DNA का प्रतिशत इसमें एक निश्चित होता है, कुछ मात्रा में RNA एंजाइम्स भी इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है भाई। फंक्शनिंग की बात करें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जितनी होती हैं सब इसी के चक्कर में होती हैं। साथ ही साथ जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल यानी DNA है उन्हें रखते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वेरियस सेलुलर फंक्शंस के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये फंक्शंस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई है, सर्वाइवल है, रिप्रोडक्शन है, इन सब के लिए भी आवश्यक होते हैं। यानी
ओवरऑल गुणसूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर गुणसूत्रों में गड़बड़ी हो जाती है या गुणसूत्रों में समस्या हो जाती है तो क्या होता है, फिर आदमी मंद बुद्धि है, बौरा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है लोग बन जाते हैं। तो ओवरऑल गुणसूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है, इसे आप जरूर पढ़ें। बाकी हमने जूलॉजी के इंपॉर्टेंट आपको बता ही रखे हैं, उन्हें तो आपको पढ़ना ही है। प्लेलिस्ट पूरी यहाँ पे बनी हुई है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी रात में ही डलवा देंगे या कल सुबह तक तो मिल ही जाएगी। टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च कर लीजिएगा। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।